सीधा सवाल में बात करूंगा, बटेंगे तो कटेंगे की। जी हां, इस नारे ने एक बार फिर एंट्री मार दी है। बटेंगे तो कटेंगे, हर चुनाव में यही रटेंगे। अब जब चुनाव आएगा, जैसा पिछले साल महाराष्ट्र का चुनाव आया, लोकसभा में मुंह की खाने के बाद बीजेपी सबसे बड़ा दल बनी, 240 सीटें ली, सरकार भी बन गई, लेकिन मुंह की खानी पड़ी कहां पर? जहां सबसे बड़ा हिंदुत्व का प्रयोग किया था, राम मंदिर बनने लगा था, योगी आदित्यनाथ थे वहां पर मुख्यमंत्री, 29 सीटों का नुकसान हुआ। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने नारा इजाद किया, बटेंगे तो कटेंगे। और इसकी गूंज हमें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, तमाम चुनावों में यह गूंज सुनाई दी। और अब बिहार के चुनाव सर पर हैं, चुनावी घोषणा हो चुकी है, सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम चरण में बातचीत चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो वही चिर परिचित अंदाज, वही पुराना राग, वही रणनीति 80-20 करने के लिए उतर गए हैं क्या योगी आदित्यनाथ? स्टार कैंपेनर होने वाले हैं, इसमें कोई शक व शुबा किसी को भी नहीं है, ना होना चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए। तो वो यही ताल ठोकेंगे क्या कि जाति से ऊपर उठो? तो ये बात तो नीतीश कुमार को बता देनी चाहिए। उन्होंने अति पिछड़ा एक वोट बैंक बना रखा है। फिर क्या सलाह देंगे चिराग पासवान को, या जीतन राम मांझी को, या उपेंद्र कुशवाहा को, या खुद अपनी पार्टी को? किसी भी चुनाव में हमने कितने अति पिछड़ों को, कितने पिछड़ों को, कितने सवर्णों को, कितने दलितों को वोट दिया, यह पूरा आंकड़ा बताया जाता है। प्रधानमंत्री खुद अपनी जाति बताते हैं। सबसे ज्यादा पिछड़ों को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया जी, पिछली दफा 29 थे। यह जातिवादी राजनीति नहीं है क्या? और जात से ऊपर उठना ही है, और यह अपने आप में बहुत नेक ख्याल है। एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, यह भी नारा दिया गया था, नेक ख्याल है। जाति मिटा देनी चाहिए हमेशा के लिए इस धरती से और भारत से, उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी। तो फिर ये दलितों पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, रायबरेली में किसे मार दिया जाता है, कोई आईपीएस खुदकुशी कर लेता है, और सनातन धर्म के सम्मान में या उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। एक सिरफिरा 71 साल का वकील वो जूता उछाल देता है देश के मुख्य न्यायाधीश पर। और पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी के एक सांसद विधायक के साथ मारपीट की जाती है और गलत किया जाता है, सख्त कार्रवाई वहां होनी चाहिए, तो हल्ला काट देती है बीजेपी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंक दिया जाए 18 घंटे बाद तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो जाति पर वार भी होगा, दलित के साथ अत्याचार भी होगा। ये दो धाराएं एक साथ कैसे चलेंगी, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बटेंगे तो कटेंगे नारे ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी एंट्री मार दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और जो हमें जानकारी मिल रही है, इन विधानसभा चुनाव में कम से कम 20 रैलियां करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। और इन रैलियों में से ज्यादातर रैलियां उत्तर बिहार और मध्य बिहार में होंगी, जहां पर मुसलमानों का ठीक ठाक अनुपात है। 17.7% आबादी है मुसलमानों की, यानी 80-20 का खेल खुल्लम खुल्ला फिर से होगा, जैसा हमने होता देखा महाराष्ट्र में भी, झारखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में। पर इसकी जरूरत, इसकी नौबत क्यों आ रही है? यह अपने आप में अहम सवाल है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे ये तो बीजेपी की राजनीति है, पर बिहार में क्यों?
क्योंकि बिहार में दरअसल बिग ब्रदर की भूमिका में नीतीश कुमार रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी वो कह रही है कि ये नीतीश की सरकार है, बागडोर उनके हाथ में है, सांप्रदायिक सौहार्द है, बंटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती। एनडीए में ही अलग अलग सुर और स्वर। सुनिए। केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो। जब से बिहार में नीतीश कुमार जी ने सत्ता की बागडोर को संभाला है, तब से सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को स्थापित किया है। सभी जाति धर्म के लोग समन्वय के साथ रहते हैं, अपना काम करते हैं, सबको छूट है। कोई माहौल बिगाड़ता है, उस पर कार्रवाई भी की जाती है। तो बंटने और कटने की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो सकती है जब तक नीतीश कुमार जी का शासन है। तो यहां पर दाहिने और बाएं हाथ के बीच में ही समन्वय, वो कदम ताल होती नहीं दिख रही है। या ये गुड कॉप बैड कॉप होगा। आपको महाराष्ट्र के चुनाव में भी ध्यान होगा, विधानसभा चुनाव में अजित पवार ने, एनसीपी के अजित पवार ने कहा कि नहीं ये बटेंगे कटेंगे, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, लेकिन चलाया। तो यही काम क्या बिहार में भी होने वाला है? और अगर जातिवादी राजनीति से ऊपर उठना ये नेक ख्याल है तो ये सलाह नीतीश कुमार को भी दे दें। अति पिछड़ा वोट बैंक बड़ा वोट बैंक बना डाला नीतीश कुमार ने। 36% है जातिगत जनगणना में, ईबीसी का आंकड़ा जो आया 36%। या चिराग पासवान, पासवानों की राजनीति करते हैं, वो 5.3% पासवान है। मुसाहर दलित 3% है। जीतन राम मांझी इन्हीं की बिना पर अपनी राजनीति चमकाते हैं। और 4.25%, 4.27% कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनके बड़े नेता बनने की ताल ठोकते हैं। और बिहार तक क्यों जाएं, उत्तर प्रदेश की बात करें, संजय निषाद वो तो कैबिनेट मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो तो निषादों की राजनीति करते हैं, राजभर की राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, वो पटेलों की राजनीति करती हैं। आप करें तो सही। दूसरी जगह जहां आपको मंडल की राजनीति के खिलाफ कमंडल को खड़ा करना होता है तो बटेंगे कटेंगे याद आ जाता है और वही काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्या? पर इसमें फिर एक सवाल आ जाता है कि जाति से अगर हमें ऊपर उठना है और उठना चाहिए, तो ये जब जाति पर वार कर रहे हैं, दलितों पर अत्याचार का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा? और ये बीजेपी शासित राज्यों में कुछ ज्यादा होता दिखाई दे रहा है क्या? अभी ताजा मसला तो हरियाणा में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की तथाकथित खुदकुशी का है। वाई पूर्ण कुमार, उन्होंने आरोप क्या लगाए डीजीपी से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आईएएस ऑफिसर्स पर कि मुझे दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ा सालों साल तक। ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग दे दी गई मुझे, नॉन एग्जिस्टेंट पोस्ट, ऐसे पदों पर मुझे बिठाया गया जो था ही नहीं पद। मेरे रुतबे, मेरे ओहदे के हिसाब से गाड़ी नहीं दी गई। मुझे मेरे पिता जब अंतिम सांसें ले रहे थे, बीमार थे, छुट्टी नहीं दी गई। आखिरी बार अपने पिता को नहीं देख पाया मैं, गोली मार ली। पत्नी भी आईएएस है, वो एफआईआर अब दर्ज करा रही हैं। 6 अफसरों के खिलाफ नामजद एफआईआर हो गई है। पर ये इतने सालों तक दलित पर अत्याचार कैसे होता रहा, क्यों होता रहा? 2014 से तो वहां पर लगातार बीजेपी की सरकार है। या खुद अपने सूबे में रायबरेली में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दलित था वो,
इसलिए मार दिया गया। कांग्रेस तो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा तक मांग रही है, वो उनकी राजनीति है, पर ये अत्याचारों में कमी क्यों नहीं आ रही? कहीं आगरा में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाएगा दलित को, किसी को मूछें नहीं रखने दी जाएंगी। और तो और देश की सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर आसीन मुख्य न्यायाधीश भारत के गवाई साहब, एक सिरफिरा कहने को वकील, जूता उछाल देता है कि सनातन का अपमान कर दिया, और मुंह पर ताले लग जाते हैं सत्ता के। प्रधानमंत्री भी 18 घंटे बाद प्रतिक्रिया देते हैं। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई उस सिरफिरे आदमी के खिलाफ। गवाई साहब ने चलिए दरियादिली दिखाई, मुख्य न्यायाधीश ने, कि मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं दर्ज, पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले वो कह रहे हैं एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। तो इतनी चुप्पी क्यों है भाई? इतनी खामोशी क्यों है? जाति पर वार करना है तो दलित पर अत्याचार भी तो बंद करने होंगे ना। ये दोनों चीजें साथ कैसे चल सकती हैं? या 80-20 करना है? ये तो हिंदू मुसलमान करना है और इसी नैरेटिव पर आगे बढ़ते रहना है। असल मुद्दे उसमें गौण हो जाएंगे, चर्चा का वक्त ही नहीं रह जाएगा। ऐसे ही बेसिर पैर के मुद्दे सुर्खियां बटोरते रहेंगे और चर्चाएं चलती रहेंगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बटेंगे तो कटेंगे, हर चुनाव में यही रटेंगे। और जाति पर वार, दलित पर अत्याचार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।